नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त शिवराज। और आज मैं आपके साथ एक क्रिएटर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बात करने आया हूं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें आज मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों ने मुझे आज मेरे जन्मदिन पर जो बधाइयाँ दी है, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। अब पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि मैं कुछ बना रहा हूँ, किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, और अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपसे वो सब कुछ शेयर करूँ जो कि मैं आपसे कहता आ रहा था। अब कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट तक किए थे, भाई चैनल ठीक तो है ना, या फिर आप ठीक है ना। लेकिन आज समय आ गया है कि मैं आपको वो सब कुछ बताऊं जो पर्दे के पीछे चल रहा है। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा YouTube चैनल पिछले कुछ महीनों से पूरी तरह डिमोनेटाइज हो चुका है। और शायद आप जानते हैं कि एक हॉरर कहानीकार के तौर पर मेरा पूरा दिन, मेरी पूरी रात इस काम में जाती है। एक अच्छी डरावनी कहानी लिखने के लिए मुझे कुछ दिन, कभी कभी कुछ हफ्तों का समय चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ एडिटिंग के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आऊं। और आप सभी दोस्तों ने भी हमेशा ही मुझे और मेरी कहानियों को बहुत प्यार दिया है। अब ऐसे में जब चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पैसे आने बंद हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम चीज़ों में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो सब कुछ रुक जाता है, वो सब कुछ बंद हो जाता है। अब कुछ लोगों ने मुझे ये तक कमेंट किए थे कि भाई एड्स बंद हो गए तो क्या हो गया, आप फ्री में कहानियाँ सुनाया करो। अब इसके बारे में मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि आप खुद बताओ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते। चलिए छोड़िए, मुझे लगता था कि मैं शायद हार रहा हूँ। कई बार मैंने रात को उठकर सोचा कि शायद मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए या मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब मैं आपके वो मैसेज पढ़ता हूँ जहाँ आप लोग कहते हैं कि आपकी कहानी सुनकर हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छी नींद आती है, और तब मेरा मन ये कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकता। अब मैंने यूट्यूब पर हार नहीं मानी है, लेकिन मुझे एक ऐसा विकल्प चाहिए था जहाँ मैं आपसे जुड़ा रह सकूं, बिना किसी डर के या फिर बिना किसी रुकावट के कि कल कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी नया नियम लेकर आएगा और हमारे काम को रोक देगा। और ऐसा नहीं था कि मैंने दूसरे विकल्प नहीं देखे। अब इस बारे में स्पॉटिफाई की टीम के साथ मैंने 4-5 महीने पहले काम किया था, और उनकी एक टीम ने मुझसे कहा था कि हम आपके चैनल को मोनेटाइज कर देंगे। और फिर मैंने अपना कंटेंट वहाँ पर देना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे मैंने सोचा था और जैसा उन्होंने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें भी ज़रूरी बात यह है कि हम कहानी लिखें। कहानी लिखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, फिर उसे एडिट करें और फिर अपने सब्सक्राइबर को बोले कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, ये मेरा कंटेंट है, आप वहाँ पर जाकर देखिए या फिर सुनिए। और जब कुछ देने की बात आती है तब यही प्लेटफॉर्म कहते हैं कि हम क्रिएटर्स को कुछ नहीं देते, ये सब कुछ फ्री में है और इससे आपका ही रीच बढ़ेगा, और न जाने क्या क्या बहाने बनाते हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म वाले हमारा ही कंटेंट लेकर हमसे ही फ्री में प्रमोशन कराते हैं और फिर खुद एड्स, प्रमोशन कर और तरह तरह के रेवेन्यू कमाते हैं, पर क्रिएटर को देते कुछ नहीं। मतलब ये सब जो चलता है वो क्रिएटर्स के दम पर चलता है। ये आगे बढ़ जाते हैं और खुद बड़े बन जाने के बाद क्रिएटर्स को छोटी मछली की तरह निगल जाते हैं। और शायद यही सोच मेरे दिमाग में थी, और इसलिए मैं इन सब के पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता था। अब सवाल आता है कि ये सब क्यों? और जैसा कि मैंने अभी कहा, उसी के कारण दिन रात मेहनत करके मैंने और मेरे एक दोस्त की टीम ने अपनी खुद की एक एंड्रॉयड ऐप बनाई है। अब सवाल ये भी है कि ऐप क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट एल्गोरिदम का गुलाम है। अगर हमारी वीडियो को नॉट सूटेबल फॉर एडवर्टाइजर्स ऐसा कह दिया जाए तो वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं, या फिर वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी नहीं। और भविष्य में आगे जाकर किसी ने कोई गलत स्ट्राइक भी दे दी
या कुछ और हो गया तो आपकी इतने सालों की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। जैसा कि कुछ महीने पहले हुआ भी था। कोई चैनल था, उसने अपनी एक छोटी क्लिप के लिए मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक दे दी थी। अब इतने बड़े बड़े चैनल जो छोटे क्रिएटर तक को नहीं छोड़ते, उनका क्या ही भरोसा है। वो कभी भी कुछ भी कह देंगे, कभी भी कुछ कर लेंगे। कभी कह देंगे कि ये साउंड हमारा है, कभी कह देंगे कि ये क्लिप हमारी है। और यूट्यूब तो बिना कुछ सोचे आपको हटा देगा। और फिर झगड़ते बैठो, खुद को साबित करो और इनसे भीख मांगो कि भाई ये कंटेंट हमारा है, इसे हमने बनाया है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो झोला उठा और निकल पड़ो। अब दूसरी बात ये भी है कि अब यूट्यूब की तरफ से कंटेंट को रिपीटेटिव और मास प्रोड्यूस करके चैनल को डिमोनेटाइज किया गया है। अब जो स्ट्राइक मुझे कुछ महीने पहले मिली थी, उस वजह से मुझे करीबन 40 तक वीडियोस में उस क्लिप को ब्लर करना पड़ा था। तो इसलिए वो सब स्टोरीज तो मुझे हटानी पड़ेंगी ही। और दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी स्टोरीज ऐसी है जिसमें यूट्यूब के हिसाब से वीडियो में कोई एफर्ट नहीं है, बस एक स्टैटिक इमेज है। मतलब साफ है कि मुझे उन कहानियों को भी हटाना पड़ेगा। तो अब हटाना ही है तो यहाँ वहाँ डालने से अच्छा है कि मैं खुद का ही कुछ बना लूँ जिसमें किसी की कोई दखलंदाजी ना हो। अब जो लोग काफ़ी सालों से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि यूट्यूब की कोई पॉलिसी आई थी और मेरा चैनल ब्लॉक हो गया था। और फिर मुझे एक वीडियो डालकर उन्हें साबित करना पड़ा कि भाई ये कंटेंट मेरा है। उससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि किसी चैनल ने मुझे क्लिप के लिए स्ट्राइक दे दी थी। मुझे वो भी वीडियोस हटानी पड़ी थी और उन्हें रीअपलोड करना पड़ा था। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि ये सब कब तक चलेगा, और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि इस सब का डर न रहे। इसलिए हमें खुद की ऐप बनानी पड़ेगी और हमने ऐसी ही एक ऐप बनाई है। उस ऐप का नाम है हॉरर पॉडकास्ट। उसका नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक ऐसा ही नाम और लोगो आपको प्ले स्टोर में दिखाई देगा। और इस ऐप पर आप और मैं सीधे जुड़ सकते हैं। यहाँ कोई तीसरा नहीं है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर में जाकर ढूंढ सकते हैं और उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ से भी लिंक पर क्लिक कर उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई तुमने ये सब्सक्रिप्शन क्यों रखा है। तो दोस्तों सच तो ये है कि ऐसे ऐप फ्री में नहीं चलते। इस ऐप पर जो भी कहानियाँ आप सुन रहे हैं उन्हें होस्ट करने के लिए सर्वर और ऑडियो को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का खर्च लगता है, जिससे हम बिना किसी रुकावट के बेहतरीन क्वालिटी की ऑडियो चला सकते हैं। और इन सब के पीछे भी एक पूरी टीम काम कर रही है। और अगर मैं आपसे एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी टीम को कुछ दे सकूं और बेहतर साउंड डिज़ाइनिंग पर इन्वेस्ट कर सकूं। और आप जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं वो सिर्फ एक फ़ीस नहीं है, बल्कि मेरी कला को और ऐप को ज़िंदा रखने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप अभी ऐप को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए फ्री में रखी है, क्योंकि मेरा सीधा सा मकसद है और वो ये है कि बस आपसे जुड़ना है। और सबसे आखिरी बात, अगर आप लोग मेरी मेहनत को समझते हैं तो आप बस मेरा साथ दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सब लोग हॉरर पॉडकास्ट इस ऐप को डाउनलोड करें और कहानियों का मज़ा लें। और हाँ, प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिए और मुझे बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं या फिर आप ऐप में कैसा बदलाव चाहते हैं। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड किया तो समझिए कि आपने मुझे मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने इस ऐप पर काफ़ी सारी पुरानी कहानियाँ पहले ही अपलोड कर रखी है और जो कुछ कहानियाँ बची है वो भी इस महीने के अंत तक अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए साथ चलते हैं इस नए डरावने सफ़र पर। और आप सभी दोस्तों का फिर से शुक्रिया कि आपने मुझे हार नहीं मानने दी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं ये नहीं कर पाता। आप सभी दोस्तों को, आप सभी परिवार वालों को दिल से धन्यवाद और शुभ रात्रि।